So we'll start with next question. That is question number 8. Practice problem number 8. A train is moving eastward at 10 meter per second. East मतलब I cap मान लो. So train is moving eastward with 10 meter per second. तो ट्रेन का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है. और जब ट्रेन का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू कुछ बताया नहीं तो नॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है. A waiter is walking eastward at 1.2 मीटर पर सेकेंड. इस ट्रेन में एक वेटर है विच इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड. अब ये जो 1.2 मीटर पर सेकेंड है ये नॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है. ट्रेन किस पे चल रहा है? ग्राउंड पे. तो ट्रेन का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है. वेटर किस पे चल रहा है? ट्रेन पे. तो वेटर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है. वेरी गुड. एंड अ फ्लाई, फ्लाई मक्खी. अ फ्लाई इज चार्जिंग. चार्जिंग मतलब चार्जिंग नहीं, चार्जिंग मतलब जाना. तो फ्लाई इज चार्जिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ. तो फ्लाई इज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ अक्रॉस द वेटर्स ट्रे. वेटर के हाथ में ट्रे था. ट्रेन जा रहा है ईस्ट में, वेटर भी जा रहा है ईस्ट में, उसके हाथ में ट्रे है. ट्रे के ऊपर से मक्खी जा रहा है कहाँ पे? नॉर्थ में. अक्रॉस द वेटर्स ट्रे एट 2 मीटर पर सेकेंड. तो जो फ्लाई है उसका स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वेटर है. गुड. व्हाट इज द रिलेटिव, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ? गुड क्वेश्चन. तो यू हैव गिवन पैरामीटर में यू हैव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. और मैंने बोला था कि मैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ के लिए सिर्फ इतना ही लिखने वाला हूँ, मैं आगे ई वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा. तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड. लेट अस से आई कैप. अब डिपेंड करता है आंसर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है कि स्केलर फॉर्म में दिया है. कैसा दिया है? वेक्टर फॉर्म में दिया है. वेक्टर में दिया है, स्केलर में दिया है? स्केलर में दिया है. ठीक है. लाभ से लिखो. वेटर इज वॉकिंग ईस्टवर्ड एट 1.2. वेटर इज वॉकिंग ईस्टवर्ड. द वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 1.2 मीटर पर सेकेंड. आई कैप ईस्टवर्ड है. Then of fly, velocity of fly with respect to waiter है. Fly is going north. North is j cap if you remember. तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड j cap. और आपको पूछा है what is the velocity of fly with respect to earth. तो ऐसा पूछा है. Good. With respect to earth पूछा है. तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली we'll start with solution. So who will tell me how to solve this question? How to solve this question? थोड़ा सोचोगे तो समझेगा. और मैंने बताया भी था what is velocity of A with respect to Z, A with respect to B, B with respect to C, C with respect to D, ऐसा करते करते with respect to Z, है ना. तो तुमको velocity of fly चाहिए with respect to earth, with respect to earth. तो कैसे फाइंड करेंगे? नहीं तो फिर नोटेशन चेंज करने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि फिर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है. तो नोटेशन चेंज करता हूँ. चलो कोई बात नहीं. तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू अर्थ? वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू वेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी, फोर्स के लिख रहा हूँ मैं, वेलोसिटी लेना चाहिए ना. ओके वेलोसिटी ठीक है. वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, velocity of train with respect to earth, velocity of train with respect to earth. ऐसे बताया था ना मैंने. बराबर है, करेक्ट है. तो करेक्ट है तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो हो जाएगा आंसर. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू वेटर? 2 क्या? j क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन? 1.2 क्या? I क्या? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ? 10 क्या? आई कैप. तो ये कितना आ गया? 11.2 आई कैप प्लस 2 जे कैप. तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म. अगर मुझे इसका स्केलर फॉर्म चाहिए मतलब मैं क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा. क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड. कैसे फाइंड करते हो? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर. व्हाट इज एक्स कंपोनेंट? 11.2 इसका स्क्वायर. व्हाट इज वाई कंपोनेंट? 2 का स्क्वायर. व्हाट इज 11? चलो एक रफ सिर्फ आंसर सही है कि नहीं देखने के लिए. 11 स्क्वायर 121, 2 स्क्वायर
4, 125, 125 is 25 into 5, तो 5 रूट 5, 5 रूट 5, आंसर क्या है? हाँ हाँ 11.4, वेरी गुड। तो बराबर आ गया ना, फिर बराबर है ना, करेक्ट है। इधर तो 11.2 तो यहीं आ गया, सिर्फ +2 स्क्वायर, तो बराबर तो है। तो 11.2 का स्क्वायर कितना है? +4, कितना? +4 कितना है? 129.44, इसका रूट कितना है? 11.37, आंसर क्या दिया है? 11.4, तो ठीक है, राउंड ऑफ करके तो हमारा आंसर आ गया ये 11.4 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग। हाँ हर 4 कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फाइन, दैट इज ओके। करेक्ट, डन। तो हाउ डू फाइंड आउट एंगल? y component upon x component. What is y component? 2. What is x component? 11.2. तो tan inverse of 2 upon मतलब 20 upon 112। आपको आंसर एंगल में दिया है, डिग्रीज वगैरह दिया है क्या? हाँ डिग्रीज दिया है, कोई बात नहीं, डिग्री दिया तो सॉल्व कर लेंगे इसको। वैसे पता होना चाहिए रफली दिस इज 2/11 अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, अप्रोक्सीमेटली 2/11। 2/11 को 2/10 भी बोल सकते हो, 2/10 को 1/5 भी बोल सकते हो, 1/5 को 0.2 बोल सकते हो। व्हाट इज tan ऑफ 45? 1। व्हाट इज tan ऑफ 0? 0। व्हाट इज tan ऑफ 30? 1/√3। ओके, 1/√3 की वैल्यू पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता? फिर अप्रोक्सीमेटली सॉल्व नहीं होगा, फिर एग्जैक्टली करना पड़ेगा। यू मस्ट नो दिस। बाय द वे you have 20 divided by 112, 0.178, 0.178। okay, so tan inverse of 0.178, what is the angle given to you in the answers? 10 डिग्री, तो 10 डिग्री अभी चेक करते हैं। हाँ 10 डिग्री पे tan की वैल्यू कितनी आई? 0.17, तो हमारा भी तो वही आया 0.17, तो एंगल आ गया 10 डिग्री। डन। सो लेट्स गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अ कार मूव्स इन अ सर्कल at constant speed of 50 meter per second and completes one revolution in 40 seconds. Determine the magnitude of acceleration of the car. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला है कार इज मूविंग अलॉन्ग द सर्कल विद अ स्पीड ऑफ, और 50 मीटर पर सेकेंड मतलब लीनियर स्पीड होता है, रेडियन पर सेकेंड मतलब एंगुलर स्पीड होता है। क्योंकि लीनियर स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और एंगुलर स्पीड में एंगल अपॉन टाइम होता है। और उसमें आपको टाइम पीरियड बता दिया, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग गया? 40 सेकेंड। और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ए। अगर याद होगा, जो याद होना चाहिए, क्योंकि तुमने कल क्या फॉर्मूला डिराइव की वो तुमको आज याद होने चाहिए। अगर आपको याद है, हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए कल एक फॉर्मूला डिराइव किया था 2πv/t। किया था क्या डिराइव? पक्का? हाँ, तो अगर ये याद होता मतलब है तो फटाफट आंसर आएगा, नहीं तो फिर नहीं हो गए। व्हाट इज v वैल्यू? 50 एंड दिस इज 40। ये हो गया कैंसिल कैंसिल, दिस इज 1 एंड 2। आंसर पाई में दिया है कि न्यूमेरिक है? न्यूमेरिक है। हाँ, तो फिर ये 2.5 इंटू 3, 7 पॉइंट समथिंग ऐसा आंसर होना चाहिए। क्या दिया है? 7.85, तो 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दे दिया आपको 15 मीटर पर सेकेंड, रेडियस दिया है 2 मीटर। डिटरमाइन द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस एटलीस्ट मेरे एग्जाम में मत एक्सपेक्ट करना। ये कितना है? स्पीड कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। रेडियस कितना है? 2 मीटर। क्या फाइंड करना है? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड r?
V square by R. Very good. So formula is V square by R. So solution is also too simple. V square is 15 square. 15 square is 225 है ना, बराबर ना? हाँ, सही है ना? तो 225 का आधा कितना होता है? 112.5 112.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन हमने पेंडिंग रखा है. इफ यू रिमेंबर दैट वी विल आल्सो सॉल्व. क्वेश्चन नंबर समथिंग आई केप्ट पेंडिंग, देखेंगे 6 नंबर व्हाटएवर इट इज. अभी तो 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u so that its range will be between 40 meter and 50 meter. Assume g equal to 10 meter per second square. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको ऐसा बोला है कि प्रोजेक्टाइल को हमने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, उसके इनिशियल वेलोसिटीज की रेंज क्या होनी चाहिए, मतलब कितने से कितने तक उसका इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, सो दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज 40 to 50 मीटर. मतलब बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको हॉरिजॉन्टल रेंज के दो वैल्यूज दिए हैं और उन दो वैल्यूज को करस्पॉन्डिंग इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, बस इतना सा पूछा है आपको. तो आपको रेंज के दो वैल्यूज दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि ये दो रेंज के वैल्यूज के लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट रेंज, मतलब u1 एंड u2 फाइंड करना है. फिर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि रेंज दिया है तो रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए. रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. नहीं याद होगा तो ux uy बाय जी भी लिख सकते हो, 2 ux uy बाय जी. उसको भी सिंप्लीफाई करके यही आएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. आपको u चाहिए ना, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी बाय साइन 2 थीटा. ये बन गया फॉर्मूला. अब हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे u1 स्क्वायर. जब u1 स्क्वायर लिखोगे तो r1 लिखना पड़ेगा g अपॉन साइन 2 थीटा. अब क्योंकि तुम लोग स्मार्ट हो तो थोड़ा स्मार्ट वाला काम करना. g बाय साइन 2 थीटा तो पहले में भी आएगा, दूसरे में भी आएगा. तो ऐसा है कि हमको जब पता ही है ना कि g अपॉन साइन 2 थीटा आएगा, तो उसको कैलकुलेट करके रख देते हैं. g की वैल्यू कितनी है 10. साइन ऑफ 2 इंटू थीटा 60. व्हाट इज साइन 60? रूट 3 बाय 2. रूट 3 बाय 2. तो यू स्क्वायर आ जाएगा r इंटू 10 अपॉन रूट 3 बाई 2. 2 गया ऊपर, मतलब यू स्क्वायर आ जाएगा 20 बाय रूट 3 r. डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है उससे, बाकी कुछ नहीं है. u1 स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा और काम आसान करना है तो इसका भी रूट लेना पड़ेगा, वो बाद में देखते हैं. u1 स्क्वायर इक्वल्स टू 20 बाय रूट 3 r1. हाउ मच इज r1? 40 ना, 40. तो ये 800 अपॉन 1.732 बराबर. यस नो यस यस. तो 800 डिवाइडेड बाय 1.732 कितना आ गया? 461.9 के आसपास. इसका रूट कितना आ गया? 21.49 है ना. हाँ दिया नहीं, दिया आंसर. हाँ दिया हुआ है. तो u1 आ गया कितना? 21.49 मीटर पर सेकेंड. 21.49 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद क्या फाइंड करना है आपको? u2. तो u2 स्क्वायर इज 20 बाय रूट 3 r2. तो दिस 20 बाय रूट 3 r2 की वैल्यू 50 है, सो दैट इज 1000 बाय रूट 3. रूट 3 इज 1.732. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. और ये आपको रेसिप्रोकल टेबल से मिल जाता है. रेसिप्रोकल टेबल कैसे यूज करना है मैंने आपको बताया है. इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 1000
डिवाइडेड बाय 1.732 कितना आया 577 24.02 बराबर क्या दिया है क्या ऐसा आंसर दिया है गुड डन so we'll go ahead to the one of the question that we kept pending क्योंकि important है एंड थोड़ा सा मैथमेटिक्स उसमें इन्वॉल्व है नॉट मच थोड़ा सा तो वी केप्ट पेंडिंग इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 6 ये पेंडिंग रखा था तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ एंड गुड क्वेश्चन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v0 मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v0 है जिसको तुम अब तक u बोल रहे थे उसको अभी ये लोग v0 बोल रहे हैं राइट एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल ऑन एन inclined surface making an angle phi where phi is less than theta to the horizontal find the range of the projectile along the inclined surface पहले तो क्वेश्चन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो सेकेंड टाइम वापस रीड करना पार्ट बाय पार्ट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v0 मतलब इनिशियल स्पीड v0 है एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल ये जो थीटा एंगल है वो इनिशियल वेलोसिटी ने बनाया विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल तो ये हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ मैं और सपोज मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया ये प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया इस डायरेक्शन में तो ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया v0 का डायरेक्शन हो गया इस v0 ने एंगल बनाया थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन लेकिन ये जो प्रोजेक्टाइल है ग्राउंड टू ग्राउंड वाला नहीं है ये इंक्लाइन प्लेन पे है इंक्लाइन सरफेस पे है और इंक्लाइन सरफेस खुद कितना एंगल बना रहा है फाई किसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ लेकिन ये जो फाई की वैल्यू है वो थीटा से कम है इसका मतलब ये होता है ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन है इंक्लाइन सरफेस है और इस इंक्लाइन सरफेस ने एंगल कितना बनाया है फाई विच इज लेस देन थीटा थीटा बड़ा है फाई छोटा है बराबर गुड फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन सरफेस तो ये ऐसा जाएगा थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं तो ये ऐसा जाएगा तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये रेंज है और रेंज आपको बोला था अलोंग द इंक्लाइन सरफेस तो इस सरफेस पे कितना रेंज है ऐसा पूछा था क्वेश्चन समझा अभी रेंज का फॉर्मूला बनाएंगे अब अगर इस क्वेश्चन को तुमको सिंप्लीफाइड वे से सॉल्व करना है कितना भी सिंप्लीफाई कर लो मैथ्स तो आने वाला है उसमें तो सिंप्लीफाई करना है अगर तो एक काम करो रेंज को वेक्टर मान लो क्या मान लो वेक्टर और आपको पता है कि वेक्टर को तुम रिजॉल्व कर सकते हो तो वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया ये एक कंपोनेंट बन गया और यहाँ पे एक कंपोनेंट बन जाएगा बराबर ये हो जाएगा r cos phi कंपोनेंट x कंपोनेंट ऑफ रेंज और ये बन जाएगा r sin phi कंपोनेंट विच इज y कंपोनेंट ऑफ रेंज अब सॉल्व कैसे करेंगे तो हम इसको जो हमको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वहां से स्टार्ट करते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन डू यू नो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बताओ इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल अभी तो बोले पता है तो बताओ फिर अभी तो बोला ना आप लोगों ने पता है तो बताओ भूल गए सब कुछ y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये है रेंज तो अभी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देता हूँ स्टेप नंबर वन इज दैट यू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल स्टेप नंबर 2 जो कंपोनेंट्स किए ना वो स्टेप 2 था स्टेप टू में जो रेंज है रेंज का x कंपोनेंट rx मतलब x याद रखना ये कितना है r cos phi यही x है क्योंकि रेंज होता तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही है ना व्हाट इज रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो फिर उसको तुम
आर बोल दो, तुम उसको आर एक्स बोल दो, तुम उसको आर मतलब सिर्फ एक्स बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, वो डिस्टेंस है एक्स डायरेक्शन में, तो उसको एक्स बोल देंगे. व्हाट विल बी आर वाई, आर साइन फाई, इसको क्या बोल देंगे, वाई. अब ये जो है इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा स्टेप 3. स्टेप नंबर 3, step 3 is you substitute equation number 2 in equation number 1. तो y की जगह पे क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे, r sin फाइव इक्वल्स टू, x की जगह पे क्या लिखेंगे, r cos फाइव, साथ में क्या लगेगा tan थीटा, माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर, ये अलग से लिख दिया, x स्क्वायर, व्हाट इज x, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन क्या है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर. गुड. इधर एक आर, इधर एक आर, इधर दो आर, क्योंकि आर स्क्वायर है. इधर एक आर, इधर एक आर, इधर दो आर, तो इनमें से एक आर कॉमन निकाल लो और कैंसिल कर लो. तो ऐसा करो, व्हाट यू शुड बी डूइंग इज आर साइन फाइव इक्वल्स टू, आर निकल गया कॉमन, आर आ गया कॉमन, तो यू हैव कॉस फाइव टैन थीटा, इसको लिखता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा. फिलहाल लिख देते हो, बाद में देखेंगे क्या करना है, बात का बाद में. अभी ऐसा है, माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर आर, क्योंकि एक आर बाहर गया, बराबर. ये क्या है, कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है. ओके ओके, गुड गुड, कैंसल एंड कैंसल, सही है, हाँ कि ना, हाँ सही है. अब बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, चलो कर लेंगे. ये नेगेटिव टर्म इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्म वहां ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा. लेके आओ उसको यहाँ पे, ले आओ, जी अपॉन 2 यू स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस फाइव साइन थीटा बाय कॉस थीटा. और ये इधर आया तो ये क्या हो गया, माइनस साइन फाइव हो गया. क्योंकि जिनको मैथ्स नहीं पता, जिनको साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी नहीं पता, उनको समझेगा ही नहीं कि ये स्टेप्स क्यों परफॉर्म हो रहा है. व्हाट इज साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, माइनस माइनस दिखा मेरे को, बीच में दिखा, इधर कॉस है साइन है, तो साइन ए कॉस बी, तो उधर मुझे इधर साइन है कॉस बी, तो उधर मुझे कॉस है साइन बी करना पड़ेगा. इसलिए मैथ्स एंड फिजिक्स का ट्यूनिंग अच्छे से बैठाओगे तो JEE, ये JEE का क्वेश्चन है बाय द वे, और नीट के लिए भी है ये क्वेश्चन, JEE नीट का क्वेश्चन है. तो जब तुम्हारा मैथ्स और फिजिक्स का ट्यूनिंग बैठेगा तो ही आंसर्स आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं. वेरी सिंपल थिंग. तो अभी एक काम करेंगे, जी अपॉन 2 यू स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव ऐसे ही रखते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा का एक कॉस इधर रखते हैं और एक उधर भेज देते हैं. भेज दो, भेज दिया क्या, उधर भेजा ना एक, तो उधर भेजा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा तो नहीं कि एक से होगा, दोनों से होगा कि नहीं होगा, हाँ तो दोनों से होगा. वेरी गुड, तो दोनों से होगा तो इसके साथ भी होगा. तो पहले कॉस थीटा लिख देता हूं मैं, कॉस थीटा साइन फाइव, बराबर है क्या, यस यस यस, करेक्ट है, करेक्ट है, गुड गुड. एक कॉस कैंसिल हुआ क्या, हुआ, वेरी गुड वेरी गुड. इसको ना मैं ऐसे लिखता हूँ, साइन थीटा को पहले लिखता हूँ, कॉस फाइव को बाद में लिखता हूँ. चलता है क्या, चलता है, चलता है ना, यस, दौड़ता है. तो अब ये आ गया आपका g बाई 2 यू स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. व्हाट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव, साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव. ओके, तो देयरफॉर r इक्वल्स टू इसको वहां ले जाते हैं, इसको वहां शिफ्ट करते हैं, इसको भी वहां शिफ्ट करते हैं, तो 2 यू स्क्वायर ये उधर गया, कॉस थीटा भी वहीं गया, साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन जी और
जी और कॉस स्क्वायर फाइव यहाँ आ गया। तो देखो तो ऐसा कुछ है क्या आंसर में, है क्या ऐसा, है ना? हाँ, मैं तो पहले बोला वो वो V0 बोल रहे हैं, उसको U बोल रहे हैं। तो ठीक है, अगर आपको उनके नोटेशन से चलना है तो उनके नोटेशन से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल आई विल यूज यू स्क्वायर आखिरी तक, क्योंकि मुझे कंफ्यूज नहीं होना है। तो लास्ट में मैं आके ऐसा कर दूंगा, इसको बोल दूंगा V0। हो गया, गुड, डन। सो ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो गए खत्म। कुछ रह गया होगा तो तुम आप लोग कर ही लोगे सॉल्व।